माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल। स्पेशली यह इसमें जो इंडेक्स है वो ये सब पूरा कवर कर। बेसिकली व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी मीन्स फिट फॉर पर्पज, फिट फॉर यूज, डिग्री टू विच द प्रोडक्ट सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर हैप्पी होना चाहिए, दैट्स ऑल। मार्केट में आप जाते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें भी बिक रही होती है, बुरी चीजें भी बिक रही होती है। आपको भले बुरा लगे, लेकिन चूंकि वो बिकने वाला है और कोई ना कोई कस्टमर खरीदेगा, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए वह जो सामान आपको बुरा लग रहा है वो उसके लिए क्वालिटीफुल है। टोटलिटी ऑफ द फंक्शंस एंड फीचर, degree of goodness, that means excellence, quality of conformance, it is the conformance to the specification, that means कि जो कस्टमर की नीड है या कंपनी द्वारा जो स्पेसिफाई किया गया है उसके ऊपर वह पूरी तरह से खरे उतरता हो। एबिलिटी टू सेटिस्फाई द स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज द रिडक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, दैट मीन्स कि जो एक स्टैंडर्ड है उससे वो कितना वेरी कर रहा है इन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स। अनदर फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द क्वालिटी, फर्स्ट वन इज द रॉ मटेरियल यूज्ड, कैसा आपने रॉ मटेरियल यूज किया है, कौन सा प्रोसेस यूज किया है, ऑपरेटर्स कितना ट्रेंड है या स्किल्ड है, कितना एक्सपीरियंस है ऑपरेटर के पास, machine and equipments whether it is well and good or not, monitoring, if monitoring is proper quality will be good definitely, measuring device, जिस डिवाइस से आप क्वालिटी को मेजर करते हैं कहीं वही डिवाइस तो गड़बड़ नहीं है, स्टैंडर्ड और बेंचमार्क जो आपने सेट किया है whether it is feasible or not, some other quality stage in the life cycle of the products. Inspection, basically it is the act of checking the items according to the given standards. There are basically 3 points: before production, during production and after production. The main purpose of inspection is to provide information on the degree to which items conform to the standard. Type of the inspection: centralized versus on-site inspections, raw material and purchased parts, finished products, before a costly operation, before an irreversible process, that means जो प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गया it will not come back, before a covering process, piece to piece, that means कि सिंगल पीस में जैसे एक आपका स्क्वायर शाफ्ट है तो उसके 4 फेसेस हो गए, चारों फेस वेदर सिमिलर हैं या नहीं, तो दैट इज कॉल्ड पीस टू विद इन पीस एंड पीस टू पीस, दैट मीन्स कि एक ही मशीन पे 2 आइटम बन रहे हैं तो दोनों में क्या वेरिएशन है। कॉस्ट ऑफ डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स, दैट मीन्स इंस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक बार आप जब कोई आइटम मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो दैट बिकम्स वेरी कॉस्टली टू दी कंपनी। क्वालिटी कंट्रोल, अब हम आते हैं क्वालिटी कंट्रोल पे, दैट मीन्स कि जो भी इनपुट हम यूज कर रहे हैं दैट शुड बी वेरी गुड, जो प्रोसेस है दैट शुड बी अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल दैट मीन्स द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ द कस्टमर, एंड अगेन आउटपुट एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, दैट मीन कस्टमर शुड एक्सेप्ट द प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल इज ए प्रोसेस दैट मेजर output relative to a standard specification and acts when output doesn't meet the standard, यदि वह स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है तो वह रिजेक्शन में आ जाएगा। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, it is a collection of tools that when used together can result in a process stability and variance reduction, that means कि अभी हम आपको बताया है कि क्वालिटी एक स्टैंडर्ड को यदि मेंटेन करता है तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटी, लेकिन उस स्टैंडर्ड से जब प्रोडक्ट वेरी करता है ऊपर या नीचे दैट इज कॉल्ड प्रोसेस वेरिएशन, इट मे बी प्रोसेस वेरिएशन या प्रोडक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, प्रोसेस की। तो यदि वो एक लिमिट में वेरी करता है देन इट माइट बी एक्सेप्टेबल, लेकिन एक लिमिट से बियॉन्ड जब वो वेरी करता है तो वह कहाँ आ जाता है, रिजेक्शन में। तो आपको चेक करना है वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और रिजेक्टेबल। देयर आर वेरियस
quality control tool like check sheet, Pareto charts, Y diagram, cause and effect diagram, flow charts, histogram, scatter diagram and control charts. One by one. सबसे first one is the check sheet. It is used to keep the record of number and type of discontinuities over a specified period of time within a certain batch of product. जैसे कोई एक बैच का प्रोडक्ट है, उसके सारे प्रोडक्ट के जो भी फीचर्स हैं उसको हमने लिख लिया, राइट डाउन कर लिया। उसके बाद उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स आ रहे हैं और उस डिफेक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम पर्टिकुलर डिफेक्ट पे ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं। सिमिलर वे विद इन द टाइम पीरियड पर्टिकुलर डिफेक्ट्स हैं और पर्टिकुलर डिफेक्ट्स मंडे को कितना आए, ट्यूसडे को कितने आए, इस तरह से हम टोटल वीक में कितने टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आए, फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के आधार पर देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से डिफेक्ट्स का है, उस डिफेक्ट्स पे। सिमिलर पैरेटो चार्ट्स क्या कहता है कि जो 80% आपका संपत्ति है इस दुनिया की, वो 20% लोगों के पास है। दैट मीन्स इन दी सिमिलर वे डिफेक्ट्स भी, कुछ आपके जो डिफेक्ट्स हैं वह 80% तक प्रोडक्ट को रिजेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये कौन से आपके जो है डिफेक्ट्स हैं, तो उनका हम लोग एक पैरेटो चार्ट एनालिसिस बनाते हैं। इसमें नंबर्स एंड परसेंटेज दोनों लेते हैं। इसमें आपको हिस्टोग्राम के साथ साथ ये परसेंटेज दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको दिख जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सा डिफेक्टिव है, कौन सा पार्ट है। उसी तरह से जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स और क्यूमुलेटिव परसेंटेज, तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज आप देखेंगे सी का, तो सी का क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या है, सबसे ज्यादा है। दैट मीन्स कि अराउंड 80%। तो सबसे पहले इस डिफेक्ट को इम्प्रूव करना जरूरी है। रिमेनिंग इज वेरी लेस। वाई डायग्राम, जो भी आपका कोई फिनोमेना अकर हो रहा है तो वहां पे उस ऑब्जर्वेशन में हम एक लगा देते हैं वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल काउज दैट द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी डिफेक्टिव। और जो भी पॉसिबल काउज है उसमें बार बार वाई, माने क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, और उसका रीजन, रूट काउज हम लोग फाइंड आउट करते हैं, देन उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, देन प्रोडक्ट बिकम्स क्वालिटी। फ्लो चार्ट्स, इसमें हम लोग एक ग्राफिकल प्रोसेस बनाते हैं जो पूरा आपके प्रोसेस को प्रोडक्ट बनाने तक का फ्लो रहता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोसेस आ गया, उसके बाद मैनेजर और ऑपरेटर हैव टू टेक द डिसीजन, देन प्रोसेस या यस तो प्रोसेस स्टार्ट होगा, नहीं तो अगेन प्रोसेस पे आ जाएंगे हम लोग, देन कंट्रोल, देन टर्मिनेट। दैट मीन्स कि ओवरऑल आपको उस प्रोसेस फ्लो में देखना है कि वेदर डिफेक्ट्स, दैट मीन्स कि कहाँ डिफेक्ट स्टार्ट हो रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है उस फ्लो चार्ट में पर्टिकुलर किस पॉइंट पे आपका डिफेक्ट हो रहा है, तो उस पॉइंट पे हम लोग ध्यान देते हैं। काउज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसको हम लोग फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है। बेसिकली इट इज द ब्रेन स्टॉर्मिंग, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द काउज ऑफ क्वालिटी लॉस। ऐसा क्वालिटी लॉस क्यों हो रहा है? दिस डायग्राम इज पर्टिकुलरली यूजफुल आफ्टर द फ्लो चार्ट एंड द पैरेटो डायग्राम्स हैव बीन डेवलप्ड। दैट मीन्स फ्लो चार्ट या चेक शीट या पैरेटो डायग्राम बनाने के बाद ही जनरली इस डायग्राम को हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली उसमें 5M का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि गलती कहाँ पे है, प्रोडक्ट वेस्ट में चले गया या रिजेक्ट हुआ, डिफेक्ट हो गया, तो बेसिकली किसके कारण, वेदर कोई मशीन था या मेथड था या मटेरियल था या ऑपरेटर्स थे या मेजरमेंट था या ऐसा कुछ इन्वायरमेंट, या इन सब के कॉम्बिनेशन में मशीन में कहाँ गलती थी, मेथड में कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, मटेरियल में कहाँ दिक्कत हो सकती है। उसी तरह से 3P एंड E, प्रोसीजर या पॉलिसी ही हमारा गलत है, या पीपल दैट मीन्स कि जो ऑपरेटर है वो गलत है, या इक्विपमेंट ही गड़बड़ है जो हमारा रिजेक्शन ज्यादा बढ़। यहाँ पे आप ध्यान दें तो हर एक पैरामीटर को, इसी को फिश बोन डायग्राम सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो फिश बोन के तरह से है। यहाँ पे हर एक पैरामीटर को ले लिए, मेजरमेंट, ऑपरेटर्स, मशीन, मेथड्स, मटेरियल,
एंड एनवायरनमेंट। अब मेजरमेंट के अंदर क्या क्या डिफॉल्ट हो सकता है? फॉल्टी टेस्टिंग इक्विपमेंट, जिससे टेस्ट कर रहे हैं वही इक्विपमेंट खराब है। इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन, जो पहले ही आपने फिजिबिलिटी एनालिसिस नहीं किया है और आपने कोई भी वैल्यू अपने मन से ले लिया, या न्यूमेरिकली वह रॉन्ग वैल्यू आ रहा है, या आपका मेथड ही गलत है। ऑपरेटर्स का पुअर सुपरविजन, दैट मीन्स की मॉनिटरिंग सही नहीं है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उसको मन ही नहीं लग रहा है काम करने में। इनएडेक्वेट ट्रेनिंग, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पर्टिकुलर आइटम पे काम करने के लिए, या स्किल नहीं है, या आप उसको सैलरी कम दे रहे हैं, इसलिए भी कई बार मन नहीं लगता है। मशीन आउट ऑफ एडजस्टमेंट, दैट मीन्स कि जो उसका एडजस्टमेंट होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, वह एडजस्ट नहीं किया गया है। टूल आपका सही नहीं है, या बहुत पुराना हो चुका है तो वह एरर देने लगा, ठीक ना। इन दी सिमिलर मेथड्स में क्या क्या हो सकता है? पुअर प्रोसेस डिजाइन किया गया हो, इनइफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट हो, या डेफिशिएंसी इन प्रोडक्ट डिजाइन, डिजाइन पे ही आपका गलती हो। मटेरियल में डिफेक्टिव फ्रॉम वेंडर साइड, या नट टू प्रॉपर स्पेसिफिकेशन, जो हमें एग्जैक्ट मटेरियल चाहिए था उससे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लिए तो भी दिक्कत है। या मटेरियल हैंडलिंग में, मटेरियल वेंडर के यहाँ से सही आया लेकिन आपके अपने कंपनी के अंदर उसकी हैंडलिंग में कहीं दिक्कत आ गई तो मटेरियल माइट बी डिफेक्टिव। इन्वायरमेंट, टेम्परेचर या वर्किंग कंडीशन, डस्ट और डर्ट, तो ओवरऑल मिला करके यहाँ पे क्वालिटी प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कहाँ से, दैट मीन्स कौन कौन से पॉसिबल काउज हैं और इसमें कौन सा एग्जैक्टली रीजन है। Benefits of cause and effect diagram. Making diagram is educational in itself. Outline relationship, it gives the outline relationship. Note what samples need to be taken. Guides for discussion. Cause and actively shout and results written on diagram, so it will be useful for each and everyone. Appropriate data collected, it does not require too much time, so the level of technology. नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। बेसिकली हिस्टोग्राम इट इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी, कि पर्टिकुलर आपका जो है कोई आइटम्स है तो उसका जो डिफेक्टिव होने का फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ, जो भी आप एक पैरामीटर्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक टेलीफोन कॉल ड्यूरेशन का लिया गया है, ठीक ना, ये कोई रॉ डेटा का है, ठीक ना, तो वह आपका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। यहाँ पे 10 है, दैट मीन्स कि एक दिन में ये 10 टाइम्स 10 डिफेक्ट आइटम प्रोड्यूस किया। ये पर्टिकुलर मशीन या पर्टिकुलर रॉ मटेरियल या पर्टिकुलर प्रोसेस या पर्टिकुलर ऑपरेटर, आप किसी का भी एक एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी लेते हैं, नंबर ऑफ अकरेंस। नेक्स्ट वन जी स्कैटर डायग्राम। बेसिकली स्कैटर डायग्राम एक रिलेशनशिप इंडिकेट करता है, जैसे दो वेरिएबल्स हैं, ठीक ना, कि स्पीड और टॉर्क सपोज कर लीजिए, तो अब हमको यहाँ पे स्पीड और बढ़ाएंगे तो टॉर्क के साथ क्या रिलेशन है, तो जैसे ही स्कैटर डायग्राम, दैट मीन्स कि ये पॉइंट्स एक दूसरे के आसपास ही होकर के आगे बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि देयर इज रिलेशनशिप। लेकिन एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ आ जाए, दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाए, तीसरा पॉइंट यहाँ आ जाए, दैट मीन्स देयर इज नो एनी रिलेशन। तो ये इट शोज दी बेटर को रिलेशन, ठीक ना, जितना नजदीक पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा। कंट्रोल चार्ट्स आपको बता चुके हैं कि वेदर प्रोसेस इज इन कंट्रोल और नट, तो ये जो सेंटर लाइन है आपका, ठीक ना, ये क्या है, आपका स्टैंडर्ड है, ठीक ना। फिर वेरिएंस, तो वेरिएशन एक पर्टिकुलर अमाउंट तक, दैट इज कॉल्ड अपर कंट्रोल लिमिट। जैसे कोई शाफ्ट है जिसका साइज 50 mm रीजनेबल है, स्टैंडर्ड साइज 50 mm है, तो हम बोल सकते हैं कि 50 तो है लेकिन एग्जैक्ट 50 ही नहीं, 50.26 तक रहेगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, या 49.86 तक रहेगा लोअर लिमिट तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उससे नीचे जाएगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, या इससे ऊपर जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका प्रोडक्ट आइटम्स हैं, इनका जो पैरामीटर्स है कहाँ रहना चाहिए, ये लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल के लिमिट के बीच में। इससे जितने भी ऊपर जाएंगे वो सभी आइटम्स क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। There are various types of control charts. Control charts ज़्यादा पढ़ने हैं। These charts are applied to variable control charts and attributes control charts. Charts applied to data follow a continuous
डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जनरली हम लोग क्वांटिटेटिव डाटा लेते हैं वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स में, लाइक लेंथ, साइज, वेट, हाइट, टाइम, वेलोसिटी etc. एट्रीब्यूट्स में क्वालिटेटिव डाटा जनरली लेते हैं. दिस डाटा आर अप्लाइड टू फॉलो द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, लाइक कौन कितना अच्छा है, खराब है, यस और नो, ठीक ना. दिस काइंड ऑफ आंसर्स आर प्रीफर्ड इन दिस. एडवांटेज ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, द कंट्रोल चार्ट्स आर प्रूवन टेक्निक फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी. दैट मीन्स कि कंट्रोल लिमिट्स के अंदर है, इट इज वेरी गुड. जैसे ही कंट्रोल लिमिट के बाहर हो गया तो रिजेक्ट हो गया. इट प्रिवेंट अननेसेसरी प्रोसेस एडजस्टमेंट. कंट्रोल चार्ट्स प्रोवाइड डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन. कंट्रोल चार्ट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैपेबिलिटी. प्रोसेस कैपेबिलिटी के बारे में डिटेल से बात करेंगे. अब एक हम देखते हैं एक्स कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. इस तरह का हम एक्स चार्ट और आर चार्ट अभी ड्रॉ करेंगे. जैसे नंबर ऑफ पार्ट्स इंस्पेक्टेड इन ए लॉट, एक बैच में n नंबर ऑफ पार्ट्स है. फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव, इसमें कितने डिफेक्टिव पार्ट्स हैं, p, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने हो गए, pn. एक लॉट में p है तो n नंबर ऑफ लॉट है तो टोटल डिफेक्टिव आइटम्स कितने हो जाएंगे, p. एक्स बार चार्ट में आप ध्यान दीजिए, मीन, म्यू, वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट मीन्स कि पर्टिकुलर सैंपल, जैसे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन 2 लाख है तो 2 लाख नहीं, पर्टिकुलर एक अपन लिमिट लेंगे 2000 3000 सैंपल साइज हो गया. तो सैंपल साइज के लिए जब निकालते हैं तो वहां वेरिएशन हो जाता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन n. और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन रूट n. इसी तरह से यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, फिर n इज द सैंपल. डिटेल में देखेंगे. ये x बार निकालते हैं जब, तो जैसे इतने सैंपल्स हो गए या आइटम्स, फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम, थर्ड, फोर्थ आइटम, ठीक है. ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन किए या फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, जैसा भी आप सपोज कर लें. तो ये फर्स्ट वीक में इसको आप मेजर किए तो ये वैल्यू आया, सेकेंड वीक में ये वैल्यू आया, थर्ड वीक में दिस वन, फोर्थ वीक में. तो अब ये x बार आप निकालते हैं, दिस फार्मूला, दैट मीन्स एवरेज. इनका एवरेज आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा उसी तरह से एवरेज. ये x बार हो गया तो ये एवरेज वैल्यू. इसी तरह से मीन वैल्यू और इसी तरह से ग्रांड मीन वैल्यू निकालेंगे. दैट मीन्स कि इसका जो आपका मीन निकला, फिर से इसका मीन जब निकालते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रांड मीन. ये ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड रेंज. तो रेंज के स्क्वायर अपन n-1 का स्क्वायर रूट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड. अब ये एक्स बार में निकालते कैसे हैं, ध्यान दीजिए. सबसे पहले यू हैव टू कलेक्ट द डाटा, सॉर्ट डाटा इनटू सब ग्रुप्स, दैट मीन लॉट साइज, बैच साइज. टोटल पॉपुलेशन पे आप काम नहीं कर सकते हैं. n इज द साइज ऑफ द सब ग्रुप, के नंबर ऑफ सब ग्रुप्स. थर्ड वन इज फाइंड द मीन फॉर ईच सब ग्रुप, सारे सब ग्रुप्स का. और ये x1 x2 सभी ग्रुप्स के एवरेज हैं ऑलरेडी, डिवाइडेड बाई n. फाइंड रेंज फॉर ईच सब ग्रुप, दैट मीन्स की लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. ओवरऑल मीन या इसी को ग्रांड मीन भी बोलते हैं. तो इन जो आप x बार निकाले थे, x1 बार, x2 बार, x3 बार, सभी का निकलेगा इधर. तो इधर सभी का एवरेज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स. एवरेज वैल्यू ऑफ द रेंज R1, R2, R3 अपॉन, उसके बाद कंट्रोल लिमिट्स यूजिंग अटैच्ड डाटा. तो सेंटर लाइन क्या हो जाएगा, ग्रांड मीन. फिर अपर कंट्रोल लिमिट x डबल बार प्लस A2 R बार. अभी A2 क्या है, कांस्टेंट, जो अभी बताएंगे. R क्या हो गया, रेंज. इन द लोअर कंट्रोल लिमिट में सेम फार्मूला वही होता है जो अपर कंट्रोल लिमिट में होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस लग जाता है. उसी तरह से R कंट्रोल चार्ट के लिए D4 R बार, D3 R बार. ये D4, D3, A2, A1 जो भी आएंगे, दीज आर दी. ये आपका प्लॉट चार्ट हो गया कि अपर कंट्रोल लिमिट सपोज कीजिए स्टैंडर्ड वैल्यू 12.9 हो गया और अपर एक्सेप्टेबल लेवल कितना है 13.71 और लोअर कितना है 12.16. इसके अंदर यदि वैल्यू है आइटम्स का तो इट इज गुड, इट माइट बी एक्सेप्टेबल. फिर सब ग्रुप के लिए निकाल लिए कंट्रोल चार्ट्स अगेन, दैट मीन्स कि यूसीएल और एलसीएल के अंदर है, इट मीन्स प्रोडक्ट इज क्वालिटी प्रोडक्ट. कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट, पी चार्ट फॉर फ्रैक्शन रिजेक्टेड, कितने नंबर ऑफ पार्ट आप रिजेक्ट कर दिए. एनपी
for total number rejected, C chart for the number of defects, U chart for the number of defects. P control charts भी इसी तरह से निकालते हैं. कलेक्ट डाटा, फिर डिवाइड डाटा इनटू सब ग्रुप्स या सैंपल जिसको बोलते हैं. जनरली एक्स बार और आर चार्ट जनरली 15 से 20 तक के लिए, 10 से 15 तक के लिए यूज करते हैं, और इसमें जब वैल्यू 50 यूनिट से ज्यादा हो तब हम लोग जनरली पी कंट्रोल चार्ट्स यूज करते हैं. तो एन नंबर इन ईच सब ग्रुप, पी एन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ईच सब ग्रुप हो गया. कंप्लीट फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा, पी एन डिवाइडेड बाई एन. पी एन क्या हो गया, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ईच ग्रुप. फाइंड द एवरेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव्स, तो पी बार कितना हो गया, टोटल डिफेक्टिव्स और कितना आइटम आपने इंस्पेक्ट किया, क्योंकि 100% आइटम आप डिफेक्ट नहीं कर सकते हैं. कंप्यूट द कंट्रोल लिमिट्स फॉर ईच बैच या ईच लॉट, तो सेंट्रल लाइन क्या हो गया, पी बार, एंड अपर कंट्रोल लिमिट पी बार प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन. लोअर कंट्रोल लिमिट पी बार माइनस 3 पी बार, सेम फॉर्मूला रहता है किसी भी कहीं भी, ये यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा. दिस इज द कंट्रोल चार्ट. अगेन पीएन कंट्रोल चार्ट, सिमिलर फॉर्मूला. कैलकुलेट वैल्यूज आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा. समीशन ऑफ पीएन, दैट मीन्स की टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ सब ग्रुप्स. कंट्रोल लिमिट पी बार एन, अपर कंट्रोल लिमिट, and this is the lower control limit. You have to just plot the data. अब देखिए यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट ये है और इसके ऊपर ये चलेगा, दिस आइटम इज रिजेक्टेड. देखिए यहाँ पे सभी विद इन लिमिट है, इट इज क्वालिटी प्रोडक्ट. दिस इज अगेन वन मोर फॉर्मूला फॉर यू चार्ट, डिफेक्ट्स पर यूनिट. U bar, U is the average number of defects per unit. That means कि आप एक बैच में 20 आइटम्स लिए तो 20 में से कितना डिफेक्टिव है. U bar प्लस 3 U bar अपन N, सेंट्रल लिमिट U bar हो गया. इस तरह से आप पर्टिकुलर किसी का वैल्यू निकाल लेते हैं. कंट्रोल चार्ट्स फॉर नॉन कंफर्मिटीज, the C and U charts, again it is find out for the defective items. P chart, proportion of defective. U chart for defects per unit. C chart applies to total number of defects in a sample of constant. Next topic is process capability. इसको आप सही से समझें तो ability of a process to keep quality under the upper control limit and lower control limit. तो ये एबिलिटी शो करता है कि हमारा प्रोसेस जो है कंट्रोल लिमिट के विद इन है या नहीं. एबिलिटी ऑफ प्रोसेस टू प्रोड्यूस आउटपुट विद इन द गिवन लिमिट्स. वंस यू improve the process capability, that means it simplify the process, standardize the process, mistake proof, कोई मिस्टेक नहीं होता है, upgrade equipments and automate. It is of two type, tolerance chart. ध्यान दीजिए, टॉलरेंस चार्ट दैट मीन्स कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के विद इन है, देन इट इज एक्सेप्टेबल. जो ऊपर जा रहा है दैट मीन्स कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है. तो इस पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है. इन द सेम वे नॉमिनल डायमेंशन ऑफ एनी कंपोनेंट, तो यहाँ पे भी आपका फ्रीक्वेंसी जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन जहाँ पे भी बहुत ज्यादा देखने मिलेगा तो वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है. इफ इट इज दी स्टैंडर्ड तो आपका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो इससे जैसे ही ऊपर जाएगा यू विल नीड टू कीप करेक्शन. प्रोसेस कैपेबिलिटी रेशियो, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अपर कंट्रोल लिमिट लोअर लिमिट अपॉन 6 सिग्मा. 6 sigma, that means कि you will find only 3 defects in 1 million products. Now relation between individual and specification limit. आप ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रोसेस कैन नॉट मीट स्पेसिफिकेशन, दैट मीन्स कि नेचुरल कंट्रोल लिमिट्स ये है
और ये डिजाइन स्पेसिफिकेशन था आपका, और ये प्रोसेस चले गया, दैट मीन्स प्रोसेस कैन नॉट मीट स्पेसिफिकेशन। एक्चुअली कहाँ होना चाहिए था, ये डिजाइन स्पेसिफिकेशन के अंदर होना चाहिए था। ये दोनों मीट कर रहा है, प्रोसेस कैन मीट स्पेसिफिकेशन, दैट मीन्स नेचुरल कंट्रोल लिमिट्स और डिजाइन लिमिट्स बोथ आर विद इन दी लिमिट। यहाँ पे देखिए नेचुरल कंट्रोल लिमिट्स डिजाइन स्पेसिफिकेशन के अंदर है, दैट मीन्स प्रोसेस कैपेबिलिटी एक्सीड्स स्पेसिफिकेशन, जो हमें चाहिए था उससे और दी बेस्ट प्रोडक्ट हम दे पाए। So now you can go through the all over video. Wherever you are having any kind of doubt, feel free to ask any question anytime. I am here available 24/7 only for you. Thank you. Thank you.